उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट सोर्सेस के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। लड़कियों के लिए विवाद की आयु 18 साल, संपत्ति पर सभी धर्मों में बराबर अधिकार, ये ड्राफ्ट की जो बड़ी बातें हैं सोर्सेस के हवाले से वो बता रहे हैं। सभी धर्मों में गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको आसान रखा गया है। विवाह पर सभी धर्मों में समान इंतजाम, समान व्यवस्था होगी। बहु विवाह पर रोक का प्रस्ताव है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, क्या बड़ी बात है जो फाइनल ड्राफ्ट है उत्तराखंड सरकार का यूसीसी को लेकर सामने आ रही है, बताइए। जी करुणानाथ, देखिए जो उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की थी, आज उस समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि उन्होंने इस बारे में जो बारीकियां थी रिपोर्ट में वो नहीं बताई हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से पता लगा है उसमें ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जो पर्सनल लॉ हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और सभी जो धर्मों में विवाह है, भरण पोषण की व्यवस्था है, तलाक की व्यवस्था है, उत्तराधिकार की व्यवस्था है, उसको कोडिफाइड कर दिया जाए, यानी कि कानून के तहत लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो अभी धर्म विशेष में विवाह होते हैं जिसमें बहुविवाह का प्रावधान है और वो एक निजी कानून के तहत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जबकि उसे कानून के तहत कर दिया जाएगा तब फिर बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इस तरह की सिफारिशें जो कमेटी की ओर से की गई हैं, वो कमेटी की सिफारिशें कुछ ही दिनों में लगभग 7 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएंगी और उसके बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा। आज इस मुद्दे पर जब समिति की अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और 2,31,000 लोगों ने इसमें रिटर्न सबमिशंस दिए हैं। 2,31,000 का आंकड़ा बहुत छोटा लगता है, लेकिन रिटर्न सबमिशंस जो हैं वो बड़े पैमाने पर होंगे, यानी कि एक ही रिटर्न सबमिशंस में कई लाख लोगों के हस्ताक्षर होंगे। इसी तरह से कमेटी 20,000 से ज्यादा लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिली और जो समिति की सिफारिशें हैं वो बहुत अहम है देश के लिए, क्योंकि देश के लिए अहम मैं इसलिए कह रहा हूं कि भविष्य में केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार की ओर से जो इस पर आगे ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसके लिए सिफारिशें तैयार की गई हैं और उन सिफारिशों में सीधे तौर पर जो पर्सनल लॉ है उसको खत्म करने की बात कही गई है और सभी धर्मों के जो विवाह संबंधी, भरण पोषण संबंधी जो कानून हैं, जो उनके निजी कानून हैं, उनको कोडिफाइड करने यानी कि शासन के कानून के तहत लाने की बात कही गई है। ठीक है पीयूष, आपको रोकना चाहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद अलवी साहब, जो बड़ी बातें हैं उत्तराखंड में जो कमेटी बनाई गई थी, अब उसने यूसीसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने भी जानकारी रही होगी, क्या कहेंगे इसको आप, जो अभी प्रक्रिया चल रही है यूसीसी को लेकर? देखिए, मैंने कोई ड्राफ्ट नहीं देखा है, लेकिन उत्तराखंड की गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ले आई है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे वो पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में लाना चाहते हैं। हर स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार है वो समझते हैं कि सत्ता की सीढ़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हर रिलीजन का अलग-अलग है, 3-4 हैं। मुझे ये बताइए, हर स्टेट में अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा और फिर भी ये यूनिफॉर्म कहलाएगा? हम मना नहीं कर रहे, आप बनाइए, लेकिन राजनीतिक दलों से मशवरा कीजिए। लोकतंत्र है कि तानाशाही है? रिलीजियस लीडर से बातचीत कीजिए, धार्मिक संगठनों से बातचीत कीजिए। ये तो नहीं है कि आज आप पावर के अंदर हैं तो जो चाहे करते चले जाएंगे। आज आप पावर में हैं, कल हम पावर में आएंगे, हम दूसरा काम शुरू कर देंगे। तो ये तो इस देश के अंदर तो यही तमाशा होता रहेगा। आप सबको कंसल्ट कीजिए, सबसे इत्तेफाक राय कीजिए और बनाइए, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, लेकिन ये तानाशाही मत कीजिए, ये इस देश के अंदर नहीं चल सकती है कि जो कानून चाहेंगे वो आप बना लेंगे। जब तक आप हैं बनाते रहिएगा, दूसरी सरकारें आएंगी वो बदल देंगी। अच्छा राशिद अलवी साहब, आपने एक बड़ी बात कही कि तानाशाही नहीं चलेगी, मैं इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन देखिए जो उत्तराखंड का यूसीसी का ड्राफ्ट सामने आया है इसमें 2 बड़ी बातें, हालांकि बहुत सारी बातें हैं लेकिन 2 अहम बिंदु ये है कि शादी की जो उम्र है उसको 18 साल रखा गया है और इसके अलावा संपत्ति में भी बेटी का अधिकार होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कि कोई हर्ज नहीं है, आप लड़की की उम्र बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा दीजिए, संपत्ति में हिस्सा देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन
आप मेरे लिए कानून बना रहे हैं और मुझसे पूछ नहीं रहे। किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, किसानों से नहीं पूछ रहे। कश्मीर के लिए कानून बना रहे हैं, कश्मीरियों से नहीं पूछ रहे। ये कानून तो सबके लिए बन रहा है ना। तो आप हिंदू मुसलमान सबके नेताओं को बुलाइए, सब धार्मिक नेताओं को बुलाइए और कानून बनाइए।